morning student, my name is Ritika Rathod. I will teach you subject English for class first. हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था? नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या था? डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे. ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे ना. और एक्टिविटीज की थी. एक्टिविटीज क्या थी? अपन ने इस पीहू की फैमिली को इंट्रोड्यूस किया था. सबसे पहले उसके फादर को, फिर उसकी ब्रदर को, फिर उसकी मदर को और फिर उसकी सिस्टर को. फिर अपन ने किया था, अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? प्रोनाउंस के बारे में. ही, शी, इट, यू, वी एंड दे. ये सब क्या होती है? प्रोनाउंस होती है. और इनकी जगह क्या यूज होती है? एम, आई एंड इज. विद के साथ किया ही एंड शी, एंड इट, आर इज यूज्ड विद वी, यू एंड दे. तो अपन ने वी आर और दे आर का यूज समझा था. तो जैसे कि इसमें रैबिट्स क्या बोल रहे हैं? वी आर, हम लोग. तो ये खुद के बारे में बता रहे हैं. तो क्या बता रहे हैं कि हम लोग कौन है? कि हम लोग रैबिट्स हैं. तो क्या हो गया? वी आर रैबिट्स. और गॉड्स क्या बोल रही है? दे. गॉड्स को कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बताएंगे? दे आर गॉड्स. फिर नीचे था वी आर बीज एंड दे आर बटरफ्लाईज. फिर नीचे अपन ये दो किए थे. तो इसमें क्या था? वी आर गर्ल्स. गर्ल्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है. वी आर गर्ल्स. देखो ये गर्ल्स बोल रही है, देखो. तो और फिर उनको क्या बोला? दे आर बॉयज. और ये डक्स क्या बोल रही है? वी आर डक्स. एरो कहाँ पर है? आपको एरो दिख रहा है ना? ये एरो, ये एरो. जो बोल रहा है उनके क्या लग जाएगा? वी आर. और जो किसी और के बारे में बता रहे हैं, ये लोग ही किसी और के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? दे आर. ओके, हो जाएंगे दे आर. नेक्स्ट नीचे क्या है? नेक्स्ट है लिसन द डिस्क्रिप्शन टू ईच नेहास फैमिली मेंबर एंड फिल डिटेल अगेंस्ट द करेक्ट पिक्चर. अब अपन को क्या करना है? नेहा की फैमिली है, पहले पीहू की फैमिली की थी, अब नेहा की फैमिली को इंट्रोड्यूस. लेकिन ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे. ऊपर अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे. ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था अपन ने, बोला था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना था ना. ये क्वेश्चन कॉपी में कैसे करना है? आपने 5 डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे, उसके नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट नया पेज लोगे, उस पे अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे. कैसे करेंगे? देखो, नेक्स्ट पेज होगा, डेट मेंशन करोगे, जो आज की डेट है वो डेट मेंशन होगी. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? क्लास वर्क. CLASS वर्क. डैश लगाना है बीच में, फिर लिखना है वर्क. WORK वर्क. फिर 1 लाइन लीव. अब जहाँ जहाँ मैं रेड मार्क करूंगी वहाँ वहाँ आपको 1 लाइन लीव. लीव मतलब छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है. क्लास वर्क लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, मतलब 1 लाइन लीव. फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा. फर्स्ट तो क्या हो गया था? डिफिकल्ट वर्ड हो गया था. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट आंसर. लिखा ना? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट आंसर. आंसर ANSWER आंसर. द THE फॉलोइंग FOLLOWING क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन बाय चूजिंग CHOOSING चूजिंग करेक्ट CORRECT करेक्ट आंसर. फिर ये क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद अगर आपके 2 लाइन्स में आ रहा है तो ठीक, अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है. फिर अगर 2 लाइन्स में आ रहा है तो भी उसके बाद क्या करोगे? 1 लाइन लीव करोगे. और 1 लाइन में आ रहा है तो उसके बाद 1 लाइन लीव करोगे. मेरे 1 लाइन में आ रहा है ये क्वेश्चन, मैंने 1 लाइन लीव की है. फिर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मैनी सिस्टर्स HOW, हाउ मैनी MANY मैनी. फिर ये क्या लिखा हुआ है? सिस्टर SISTER, फिर ब्रैकेट में S. तो आप कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखोगे SISTER सिस्टर, और फिर इधर ब्रैकेट में ऐसे S. ये रेड में मैंने जो लिख के बताया है सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको ऐसे लिखना है.
सिस्टर्स लिखा, फिर डज, इधर आ जाएगा रॉय, ये रॉय है, ROY, रॉय हैव, फिर ये पीछे ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये वाला, ऐसे दो दो नहीं लगाने, मैं तो आपको करके बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। फिर वन लाइन लीव, फिर A, B और C, आपकी जो रेड लाइन होगी उसके इस साइड आप क्या लिखोगे, A, B और C, और ऑप्शन क्या है 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रॉय था इस चैप्टर में उसकी कितने सिस्टर्स थी। तो अपन ने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में कि रॉय की सिर्फ एक ही सिस्टर थी, तो उसका नाम क्या था, सिया। तो आप इधर इनके सामने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, और वन सिस्टर थी तो वन के सामने टिक किया अपन ने, और किसी के सामने भी नहीं किया ना। वन सिस्टर थी तो किसके सामने टिक किया, वन के सामने। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा, हाउ मैनी सिस्टर डज रॉयज हैव, फिर वन लाइन लीव की, फिर ऑप्शन लिखे A, B और C, फिर वापस वन लाइन लीव, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु इज सियाज ब्रदर, सिया का ब्रदर कौन था। अब मैं सिया की स्पेलिंग देखो, इधर क्या लिखी हुई है, SIYA, फिर ऊपर एक कॉमा लगाया हुआ है देखो छोटा सा, फिर S लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है ब्रदर, ब्रदर कैसे लिखोगे, BROTHER, ब्रदर, फिर पीछे से क्वेश्चन मार्क। ये रेड रेड में वापस बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल पे करके दिखा रही हूँ, आपको करना नहीं है, लेकिन ये टिक लगाने हैं, टिक लगाना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिया का कौन ब्रदर था, सिया के ब्रदर का नाम क्या था, कौन था, पीहू, PIHU, पीहू थी नहीं, तो इसके सामने अपन कुछ भी नहीं करेंगे। अनवी थी, ANVI, अनवी थी, तो अनवी भी नहीं थी, तो अनवी के सामने भी कुछ नहीं होगा। रॉय, रॉय था ना, तो रॉय के सामने अपन ने टिक किया क्योंकि रॉय था। अब मेरे देखो एक पेज पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, अब नेक्स्ट पेज से काम करूंगी, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ करूंगी, नेक्स्ट पेज पे करूंगी। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे किया है ना। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट इज रॉयज मदर, तो उसका आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा व्हाट इज रॉयज मदर, तो इसके ऊपर भी देखो रॉयज कैसे लिखा मैंने, ऐसे ROY, फिर अपोस्ट्रोफिस ऐसे कॉमा, और फिर S लिखना है, ऐसे लिखना है आपको। ओके, मदर की स्पेलिंग MOTHER, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क, फिर वापस वन लाइन लीव, फिर ABC डाला, फिर क्या था, अ टीचर, अ टीचर की स्पेलिंग TEACHER, अ टीचर, अ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, अ पेंटर, PAINTER, पेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा, वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि जो रॉय था जिसने अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस की थी, उसमें उसकी मम्मी क्या करती थी, उसकी मम्मी क्या थी, टीचर थी, डॉक्टर थी या पेंटर थी, टीचर थी ना, तो अपन ने टीचर के ऊपर टिक किया। आपको भी ऐसे करना है, ठीक है, जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है। फिर वन लाइन लीव, वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ, HOW, हाउ ओल्ड, OLD, ओल्ड इज सिया, SYA, सिया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वन लाइन लीव, फिर A, B और C, 6 ईयर, 10 ईयर या 4 ईयर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सिया थी, सिया कौन थी, सिया थी रॉय की सिस्टर। वो कितने साल की थी, जब रॉय ने सिया को इंट्रोड्यूस किया था तो सिया को कितने साल का बताया था,
कितना साल का बताया था, 4 ईयर की थी, तो अपन किस पे टिक, 4 ईयर का है, ये रहा, तो अपन इस पे टिक करेंगे। टिक किया, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5th में यहाँ पर करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। अगर आपके 5th क्वेश्चन के नीचे ही आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज यूज लोगे। मैं नेक्स्ट पेज यूज ले रही हूँ। ये मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वॉट डज पीहू लाइक। अब पीहू कौन थी, पीहू थी रॉय की फ्रेंड थी। वो कितने साल की थी, वो 7 ईयर ओल्ड थी। और रॉय कितने साल का था, 6 का था। और सिया कितने की थी, 4 की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिया को क्या पसंद था, सिया को क्या पसंद था। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्ले, क्या उसको खेलना पसंद था, नहीं, उसको खेलना पसंद नहीं था। सेकंड क्या है, टू बी विद एनिमल, उसको एनिमल्स पसंद थे। या फिर थर्ड ऑप्शन टू रीड, या उसको पढ़ना पसंद था, या फिर रीडिंग करना पसंद था। तो पीहू को क्या करना पसंद था, रॉय ने क्या बताया था जब उसने पीहू को इंट्रोड्यूस किया था तब, तो पीहू को बताया, तब बताया था कि पीहू को एनिमल्स बहुत पसंद है। तो अपन किस पे टिक करेंगे, एनिमल्स पे टिक करेंगे। ओके, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कॉपी में कैसे करने हैं, वैसे ही करने हैं आपको। देखो, क्लास वर्क लिखना है, 1 लाइन लीव करोगे, ये हेडिंग डालोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट आंसर। फिर 1 लाइन लीव करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, ये पूरा क्वेश्चन लिखा। फिर वापस 1 लाइन लीव, फिर जब ऑप्शन ए बी और सी लिखोगे तो इनके बीच में लाइन लीव नहीं करोगे। फिर ऑप्शन ए बी सी लिखा, इनके सामने स्ट्रेट स्ट्रेट छोटी छोटी लाइनें खींची, और जो ऑप्शन सही था उसके ऊपर अपन ने ऐसे राइट मार्क लगा दिया, है ना, राइट मार्क लगा दिया। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही था तो इसमें अपन ने 1 के ऊपर टिक लगाया। फिर वापस 1 लाइन लीव की, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर वापस 1 लाइन लीव, और फिर ऑप्शंस तीनों लाइन में लिखे, और जो ऑप्शन था उसके ऊपर टिक लगाया। फिर मैंने नेक्स्ट पेज लिया क्योंकि मेरे यहाँ पर जगह नहीं थी। फिर मैंने क्वेश्चन 3 भी वैसे ही किया, क्वेश्चन 4 भी वैसे ही किया, फिर मैंने 5th क्वेश्चन भी नेक्स्ट पेज पे किया। आपके जैसे जितना पेज पे आ रहा है आप उतने पेज पे करो, ओके। लेकिन स्टार्टिंग का करोगे, नेक्स्ट पेज से करोगे, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड के जो पीछे वाला पेज होगा या फिर सामने वाला पेज होगा उस पे करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा की फैमिली जो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको मैंने काम बताया, कॉपी में होना चाहिए और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए। आपको कैसे वर्क करना है मैंने बताया, वैसे ही करोगे। जहाँ लाइन लीव करने के लिए बोला है वहाँ लाइन लीव करनी है, और जहाँ लाइन लीव करने के लिए नहीं बोला है वहाँ लाइन लीव नहीं करनी है। ऑप्शन देखो, इसमें तो ऑप्शन कैसे लिखे हुए हैं, इसमें ऑप्शन ए बी और सी ऐसे लिखा हुआ है, और मैंने ऑप्शन कैसे लिखवाए हैं आपको, ए बी और सी ऐसे लिखवाए है ना, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। बुक में है वैसे ऑप्शंस नहीं लिखोगे, ऐसे ए बी और सी ऐसे ही लिखने हैं आपको भी, ओके, जैसे बताया है। तो आज आप क्या करोगे, टिक राइट वाले क्वेश्चंस करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।